हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो क्या अनूप। तो अब तक आपने मेरे बहुत ज़्यादा कॉलेज रिव्यू के वीडियो ऑलरेडी देख रखे होंगे। तो एक कॉलेज जिसका नाम बार बार आता रहता है कमेंट सेक्शन में, वो है जैन यूनिवर्सिटी। क्योंकि क्या है कि एडवर्टीजमेंट के दम पे यूनिवर्सिटी का नाम आप तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसका सटीक इन्फॉर्मेशन, आपको जो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुँचा है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में जैन यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैन यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। जी हाँ, तो बात करें स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1990 से चल रहा है। तब एज इंस्टीट्यूट फंक्शन कर रहा था, लेकिन 2009 से एज यूनिवर्सिटी ये चल रहा है। ओनरशिप की बात करो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, और 300 एकर्स में इसका कैंपस है बेंगलोर कर्नाटका में। एक बात ध्यान रखना, इसका जो मेन कैंपस है ना वो है बेंगलोर कर्नाटका में, और इसका जो सेकेंड कैंपस है वो है कोची में, केरला में, यानी कि, और वो 2019 से चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अभी नया है। तो बट इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये आपको बेंगलोर कर्नाटका के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसके कैंपस का। बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का, तो डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये। एफिलिएशन की बात करूँ तो यूजीसी और AICTE से ये एफिलिएशन इसको मिला हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो jainuniversity.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँ कि अगर बात करूँ करंट NRF रैंकिंग की, ध्यान रहे कि 2024 का NRF रैंकिंग अभी तक नहीं आया एज ऑफ नाउ, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे आ जाएगा, अगले महीने तक वो आने के चांसेस हैं उसके। अब बात करें यहाँ पे लेटेस्ट की, तो NRF की ओवरऑल रैंकिंग की बात करूँ तो 101 से लेकर के 150, यानी कि 101 से 150 के बीच में इसकी रैंकिंग आती है, ओवरऑल रैंकिंग। इंजीनियरिंग की रैंकिंग भी इतनी है, 101 से लेकर के 150 के बीच में इसकी इंजीनियरिंग की भी रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूँ तो 68 इसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिला हुआ है। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि 68 इतना अच्छा कैसे मिल गया इसको। रिसर्च की बात करूँ तो ये अवेलेबल नहीं है, और इंडिया टुडे 2023 की रैंकिंग में इसको शामिल नहीं करा गया है, और ऐसे ही टाइम्स जो 2024 का रैंकिंग है उसमें भी इसको नहीं रखा गया, उससे भी इसको बाहर ही रखा गया है। तो रैंकिंग के मामले में अभी तक आपको कम और समझ में आ गया होगा कि किस रेंज का ये जो है यूनिवर्सिटी है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स का। बट एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना उसमें कोई सीट के ऐसे लिमिट नहीं होते, स्टूडेंट्स आते जाते हैं और इंटेक बढ़ता जाता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल ब्रांचेज का, तो एज ऑफ नाउ 30 ब्रांचेज यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें से कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं जिसमें अश्योर्ड प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, बट कितने का देते हैं ये नहीं बताते, उस पर अपन आगे और डिस्कस करेंगे। अगर बात करें टोटल बीटेक इंटेक की, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको 3000 से लेकर के 5000 तक का इंटेक देखने को मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे टोटल 30 ब्रांचेज हैं बीटेक के लिए। अगर हर ब्रांच में 100 स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेता ना, तो 3000 तो वैसे ही हो गए। बट जो CSE के ब्रांचेज होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटेक होता है। अगर बात करें स्पेशलाइजेशन का, तो CSE में जो इनका कोर है और सब मिला करके 15 स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, यानी कि आधा स्पेशलाइजेशन तो CSE को ही यहाँ पे डेडिकेटेड है। ECE की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। मैकेनिकल में भी 3 है, सिविल में भी 3 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको 3 देखने को मिलेगा। IT में 1 है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि आधे स्पेशलाइजेशन इसका CSE में, और रेस्ट जो इनके स्पेशलाइजेशन है वो सब ब्रांचेज में बटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट कर जाता है, ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज पर 2024 की बात कर रहा हूँ। पहले क्या था उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो यहाँ पे जो एग्जाम एक्सेप्ट कराया जाता है, यूनिगेज का, जीमेन का और कॉमेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग जैन यूनिवर्सिटी का अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये कंडक्ट करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो मिनिमम आपके क्लास 12 में 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके 40% मार्क्स है अगर क्लास 12 में, तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि SC से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं और आपके क्लास 12 में 40% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करें यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्लास 12 में होने ही होने चाहिए। उसके अलावा एक तीसरा जो सब्जेक्ट है वो या तो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या बायोलॉजी हो सकता है। इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स और मैथ आपके क्लास 12 में है, तो आप एलिजिबल है जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में अप्लाई करने के लिए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर का। यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसका फी जो है ना एक्सट्रीमली हाई साइड पे है। तो आरओआई कैसा निकल के आएगा वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कुछ एक ब्रांचेस का बताऊं, हालांकि इसके डिटेल बजटिंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला है तो जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं आपको बस ओवरव्यू दूंगा इसके फी का। तो सीएससी में बात करें तो पर ईयर आपको 2.95 लाख यानी कि लगभग 3 लाख रुपए आपको सालाना सीएससी में लिया जाएगा। सीएससी की जो इनका प्लेसमेंट गारंटीड वाला प्रोग्राम है ना, उसके लिए लगभग 3.5 लाख रुपए आपको ईयरली देना पड़ेगा। सीएससी एआई एनएमएल की बात करूं जिसमें प्लेसमेंट की गारंटी होती है, उसमें लगभग 3.25 लाख रुपए यानी कि 3.75 लाख का एनुअल फी आपको लगेगा। वहीं पे सीएससी अगर मैं बात करूं साइबर फिजिकल सिस्टम की, तो यहाँ पे 3.45 लाख पर एनएम का आपको यहाँ पे भी फी लगने वाला। सीएससी एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग की बात करूं जिसमें प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा भाई, लगभग 5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर का आपको यहाँ पे फी पड़ सकता है। 4.95 टू बी एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आईटी की बात करूं तो 2.75 लाख एनुअल फी लगने का, और ईसी की बात करूं तो यहाँ पे 2.25 लाख पर एनम यहाँ पे आपको फी लगने वाला। इसके अलावे आपको जो ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा 25,000 रुपये का, ये आपको ध्यान रखना। तो फी के साइड में देखना तो बहुत ज्यादा ही फी है यार इसका। गारंटेड प्लेसमेंट वाले में फी तो और ही ज्यादा छप्पर फाड़ के है, पता नहीं कितना प्लेसमेंट ये देंगे उस प्रोग्राम में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी था। अब तक जो मैंने बताया वो तो एकेडमिक फी था, तो हॉस्टल सिक्योरिटी के नाम पे आपसे 10,000 रुपये लिए जाएंगे जो कि रिफंडेबल होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन कैंपस हॉस्टल्स का, तो अकोमोडेशन की बात करूँ तो डबल शेयरिंग की बात करूँ तो 2,15,000 रुपये आपको लगेगा पर ईयर का फी। बॉयज़ को और गर्ल्स को भी इतना ही लगने वाला है। 3 शेयरिंग की बात करें इनके ट्रिपल शेयरिंग का, तो बॉयज़ के लिए 1,80,000 रुपये का लगने वाला और गर्ल्स के लिए 1,75,000 रुपये का लगने वाला। और जो इनका ऑफ कैंपस का है ना, उसमें अगर मैं बात करूँ डबल शेयरिंग का, तो यहाँ पे 1,75,000 रुपये बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए ऑफ कैंपस जो है हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो चलो ये एक अच्छी बात है, बट हॉस्टल की फैसिलिटी इन कैंपस ही हो तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स का। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको 2 तरीके का प्लेसमेंट्स बताने वाला। जी हाँ, एक तो मैं वो बताऊंगा जो कॉलेज क्लेम करती है और दूसरा मैं वो बताऊंगा जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बताते हैं कि कैसा प्लेसमेंट चल रहा है। बट एक बात जरूर ध्यान रखना कि बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो प्लेसमेंट्स कॉलेज क्लेम नहीं कर रहे होते हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में आके वो खुद ही क्लेम करने लगते हैं कि नहीं इसका तो ये भी पैकेज गया था भाई, आपने बताया नहीं। अरे भाई मैं कहाँ से बताऊँ, वो कॉलेज खुद नहीं बता पा रही है, तुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया इतना सटीक, जो कॉलेज क्लेम नहीं कर पा रही है वो तू क्लेम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो पे मैंने देखा, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता कि ये फर्जी है या स्पैम वाले होते हैं या रियल में होते हैं। ये आके बोलेंगे नहीं आपने तो बताया था कि 5 लाख का एवरेज जा रहा है, वहाँ तो 9 लाख का एवरेज जा रहा है, जबकि कॉलेज खुद क्लेम नहीं कर रही है 9 लाख का एवरेज। तो भाई ऐसे एवरेज नहीं निकलता, ऐसे प्लेसमेंट्स के डेटा को नहीं देखा जाता, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ आगे बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं 2024 की, मैं बात करूंगा उसके पीछे की कुछ बात नहीं करने वाला। तो अगर बात करें एवरेज का, तो ऑफिशियली एवरेज अनाउंस ही नहीं करा गया। जी हाँ, ऑफिशियली इसके वेबसाइट पर जाओ, आपको कहीं एवरेज नहीं दिखेगा 2024 के लिए। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 42 लाख पर एनएम के हाईएस्ट पैकेज की जो है ये क्लेम करते हैं कि 2024 में एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे 42 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। इसके अलावा प्लेसमेंट्स में और आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन में कितने स्टूडेंट्स जो थे वो एलिजिबल हो पाए प्लेसमेंट्स के लिए, कितने स्टूडेंट्स जो थे प्लेसमेंट्स में बैठे, कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिला, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसको एक से ज़्यादा जॉब मिला, किस तरीके की कंपनीज अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए जॉब ऑफर करने के लिए आई, कोर में कितना कुछ जो है यहाँ पे प्लेसमेंट्स किया। कोई प्लेसमेंट्स में इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कमोबेश आपको प्लेसमेंट्स के बारे में ऑफिशियली कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट जा रहा है और कौन से ब्रांच आपको चूज करना चाहिए अगर आप जैन यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो। लेकिन हम भी मास्टर आदमी बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि भैया 10 से लेकर के 15 लाख तक का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी को 42 लाख का आ भी गया, तो लेकिन वो एक स्टूडेंट्स का आया। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे फॉल करते हैं कि हाँ 10 से 15 लाख या 10 से 17-18 लाख तक के पैकेजेस वाले अगर 20 बच्चे हैं तो एवरेज वही निकल रहा हाईएस्ट का कि हाँ मतलब 10 से लेकर के 18 लाख तक में इतना बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट पैकेज जो है 10 से 15 लाख तक के बीच में ही आपको झूलता हुआ दिखेगा, जहाँ पे 2, 4, 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसमें फॉल कर रहे होते हैं, या हो सकता है 10 से ज़्यादा भी हो। अगर बात करें एवरेज पैकेज का तो अराउंड 5 to 6 लाख पर एनएम का यहाँ पे एवरेज पैकेज आता है। ये ओवरऑल पैकेज है। अगर आप कोर ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेज को अलग अलग करके एवरेज निकाले ना तो बहुत ही इन कोर ब्रांचेज का एवरेज नीचे चला जाएगा। ये तो जो आपको दिख रहा है ना 5 to 6 लाख का एवरेज पैकेज, ये इसमें सीएससी की बहुत ताकत है इस पैकेज को ऊपर रखने में। अब बात करते हैं यहाँ पे लोएस्ट पैकेज क्या कुछ जा रहा है, तो 3 to 4 लाख पर एनएम का लोएस्ट पैकेज जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लोअर पैकेजेस ही मिल रहा होता है, इसी रेंज के पैकेजेस से वो उठा रहे होते। 5 लाख के नीचे ही पैकेजेस उठाने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है।
प्लेसमेंट्स रेट की बात करूं तो अराउंड 50% का यहाँ पे प्लेसमेंट्स रेट देखने को मिलता है। अब कुछ ज्ञानी आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं प्लेसमेंट्स तो 100% जाता है, तो भाई ऐसा है इस बार IITs के तो पसीने छूटे हुए हैं, 36% प्लेसमेंट उनका नीचे गया हुआ, जो बिट्स पिलानी है उसके तो पसीने छूटे हुए हैं। तो यहाँ आकर के ज्ञान तो मत ही देना कि 100% प्लेसमेंट चल रहा है। बाकी जो 50% प्लेसमेंट है ना, उसकी भी क्वालिटी ऑफ जॉब्स कैसी है ना, वो अगर देख लोगे ना तो दूसरे कॉलेज की तरफ भागने की पक्का ही प्लानिंग कर लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, फिर आगे और अपन डिटेल में प्लेसमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ का। तो लाइब्रेरी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जिम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे, टिक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिलेगा, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे इसकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का। यहाँ पे मैं पूरे यूजी प्रोग्राम का आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर पार्टिसिपेशन क्या है यूजी प्रोग्राम में। तो फीमेल की बात करूँ तो 33% स्टूडेंट्स यहाँ पे फीमेल देखने को मिलेगा और 67% स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे मेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये रेशियो है ना, इसको मैं अच्छा बोलूँगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के रिव्यू किए हैं, देखे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये रेशियो ठीक है, बहुत बेहतरीन नहीं कह सकते बट हाँ ये रेशियो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस रेंज के कॉलेजेस से कंपेयर करके देखें तो इवन इससे हाई रेंज के कॉलेजेस में कंपेयर करने जाओगे तो और थोड़ा नीचे ही आ जाएगा वो। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ रहने वाले हैं, अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का। तो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे 23% देखने को मिलेगा। जी हाँ, फॉरेन स्टूडेंट्स यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के नागरिक नहीं है वो यहाँ पे आपको 23% देखने को मिलेगा। होम स्टेट यानी कर्नाटका के यहाँ पे 27% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और अदर स्टेट का यहाँ पे 50% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन रेशियो देखने को मिल रहा है। ये तो था कि यहाँ पे क्या कुछ रेशियो जा रहा है जेंडर का और रीजन के। अब बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स का कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर चूज करना चाहिए और वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको बेसिस पे आपको जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर अवॉइड करके किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाने की सोचना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन, अगर बात करें यहाँ पे एडमिशन का तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही इजी एडमिशन यहाँ पे रखा गया है, उतना टफ एडमिशन नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है जैन यूनिवर्सिटी का। क्राउड की बात करूँ तो डाइवर्सिफाइड क्राउड देखने को यहाँ मिलता है, जेंडर रेशियो भी अच्छा है और अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो क्राउड बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई सेकंड थॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स का। ये बहुत ही मायने रखता है इस कॉलेज को चूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फी बहुत ही ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई फी है। जिस लेवल का प्लेसमेंट जो यहाँ पे देते हैं ना उससे कहीं मैच नहीं कर रहा है, कहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते इस फी को। ROI की बात करूँ यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 4 साल जो आपने पैसा लगाया, मेहनत लगाया, अपना समय दिया, उस पर आपको क्या मिल रहा है बदले में 4 साल बाद, तो बहुत ही नीचे जाता हुआ दिखेगा इसका ROI। उसका बहुत ही क्वालिटी ऑफ जॉब्स देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे पैकेजेस वाले जॉब्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, फी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, बिलो एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जैन यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स का डेटा है ना उसमें बहुत ज़्यादा गोलमोल है। मतलब यहाँ पे आपको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, यानी कि प्लेसमेंट्स देख करके आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या कुछ प्लेसमेंट्स का सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम है प्लेसमेंट्स के डेटा में और ये आपके लिए बिगेस्ट रेड फ्लैग होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इनटेक का। तो इनटेक में भी ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कम से कम ये तो बता दो कि लास्ट ईयर की स्पेशलाइजेशन में कितना इनटेक आया था। चलो इस बार का तुम नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट ईयर का तो कम से कम कंफर्म करो ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ठीक चल रहा है, कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जैन क्या कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले। उसके अलावा इंटर्नशिप रेट का, तो इंटर्नशिप का रेट भी यहाँ पे बिलो एवरेज ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बाहर से अपना इंटर्नशिप लगाने के फिराक में हमेशा देखने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि जैन यूनिवर्सिटी को चूज कौन से स्टूडेंट्स करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिसके पास कोई भी बेहतर विकल्प नहीं होता है वही जैन यूनिवर्सिटी के में जाने की फिराक में रहते हैं। और दूसरा वो जिनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो भी सोचते हैं कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा करियर चला जाएगा, फी बहुत हाई है, तो प्लेसमेंट्स भी बहुत हाई जाता होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है सारी बातें। और हाँ, अगर ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको चाहिए ना तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में